नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे प्यारे बच्चों आपको विलोपन विधि के कुछ सवालों को हल करना सिखाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें। जो छात्र चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो उन बच्चों के लिए समय समय पर मिलती रहे। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने विलोपन विधि से समझाने के लिए 5 सवाल लिखे हुए हैं। अगर आप इन 5 सवालों को अच्छे से समझ लेते हैं तो जिंदगी में भूलेंगे नहीं। मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देर न लगाते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल लिखा हुआ है x प्लस के y बराबर 3। दूसरा समीकरण इसका x माइनस के y बराबर 1। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस समीकरण को दूसरे पेज पर लिखते हैं और आसान भाषा में इसको समझाते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये पहला सवाल है। इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो देखिए कैसे हल करेंगे। आप बस यहां पर ध्यान दें कि अगर y y वाला बराबर होना चाहिए, जैसे यहां पर y है यहां पर y है, या x x वाले बराबर होने चाहिए, इसलिए कि ये दोनों कटियां हैं। या तो x वाले को काट दो या y वाले को काट दो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे। लेकिन यहां पर देखिए, मैं इसको ऐसे हल करूंगा। यहां देखिए, ये y वाले को काटूंगा, ठीक है, ये आसान है। ये कटे, क्यों कटे? क्योंकि ये धन के हैं और ये किसके हैं? ऋण के। कट गए ना। और जब ये अलग अलग चिन्ह होंगे तो लिख देंगे जोड़ने पर। क्या लिख देंगे? जोड़ने पर। और अगर एक से चिन्ह होते प्लस प्लस के या माइनस माइनस के, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर लिखते घटाने पर और यहां पर उनके चिन्ह बदल जाते। इसलिए पहले जैसे सवाल लिखा हुआ है पहले उसके हिसाब से ही हम आपको पढ़ाते हैं। देखिए यहां पर इसको जोड़ेंगे, 1x और 1x मेरे प्यारे बच्चों ये हो गए 2x बराबर 3 और 1 कितने हो गए? 4। यहां देखिए x बराबर 4/2, 2 का भाग ला दीजिए, 2 दूनी 4 और x बराबर आ जाएगा 2 निकलकर। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, x के मान को समीकरण 1 में भी रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, जहां आपकी मर्जी करे वहां पर रखिए। जैसे मैं लिखूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बार मैं इसको लिखता हूं जिससे आपके आसानी से समझ में आ जाए। ये मैंने लिख दिया समीकरण नंबर 1। यहां देखिए, अब x के स्थान पर 2 लिखेंगे। ये x है ना, इसके स्थान पर मैंने 2 लिख दिए। फिर देखिए y है और बराबर में है 3, और y बराबर 3 ये रहा। संख्या को संख्या पास भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे इसको, तो घटाव के 2 हो जाएंगे। और y बराबर हो जाएगा 3 में से 2 है तो कितने बचे? 1। ठीक है। यहां मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यहां पर आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1। यही हमारा आंसर है। अब हल करेंगे इसके दूसरे प्रश्न को। यह मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया है, ठीक है। और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर बस आप एक बात ध्यान रखिए, यहाँ पर कैसा था? बिल्कुल एक से, है ना, थे, और यहाँ पर भी एक से थे। लेकिन यहाँ पर क्या है? y वाला ऊपर नहीं है। क्या? 2 ऊपर नहीं है। या तो इसकी गुणा ऊपर कर लो, 3 दूनी 6, 2 तिया 6, या इसको ही गुणा कर लो 2 की, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? 2y। तो क्या है? ये दोनों बराबर हो जाएंगे और इनको हम आसानी से काट सकते हैं। ठीक है। हम सरल से सरल तरीका देखेंगे। क्या? हम 2 की गुणा कर देते हैं समीकरण नंबर 1 में, जिससे कि हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2y। देखिए कैसे लिख देंगे, समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर। तो देखिए 2 की जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा 4x, प्लस के 2 की इधर करेंगे तो 2y बराबर 2 पंजे 10। जब नया समीकरण बनेगा उसका नाम अलग होगा, समीकरण नंबर 3। क्यों? क्योंकि मैंने 2 की गुणा कहां करी है? समीकरण नंबर 1 में। जैसे कि 2 दूनी 4, 2 एकम 2y और 2 पंजे 10। समझे? अब देखिए, अब मैंने 2 की गुणा तो ऊपर करी थी, नीचे तो नहीं की, समीकरण 2 में तो नहीं की, तो इसको इसके नीचे लिख देंगे, 3x प्लस के 2y बराबर 8। यह क्या था? समीकरण नंबर 2। एक बात मैं आपको दोबारा बता दूं, कैसे मैंने सभी 5 सवाल अलग अलग प्रकार के लिए हैं, जिसमें कुछ तो अलग अलग चिन्ह हैं, कुछ एक से चिन्ह हैं, कुछ संख्याएं अलग अलग हैं। ठीक है। तो मैंने सभी 5 सवाल इसलिए लिए हैं जिससे कि आप
कोई भी सवाल करोगे उसमें आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन आप इनको जिंदगी भर नहीं भूल सकते हो। देखिए है ना, सवाल को हल करते हैं अब। यहाँ देखिए, यहाँ पर तो एक से मतलब अलग अलग चिन्ह थे और यहाँ पर है एक से। तब क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। ठीक है बच्चों, तो देखो कैसे करेंगे। जब घटाने पर लिखेंगे तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे। ये हो जाएगा प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस का। अगर यहाँ पर माइनस होता तो वहां प्लस हो जाता, समझे। इन दोनों को काट देंगे, कट गया। क्यों, क्योंकि ये धन का था, ये ऋण का था, मतलब ये प्लस का था माइनस का। तो 2y में से माइनस के 2y गए तो कितना बचा, 0, और वो लिखेंगे नहीं। और यहाँ देखिए 4x में से 3x गए तो कितने बचे, 1x। और यहाँ हमारा क्या बचा, 10 में से 8 गए तो बेटे कितना बचा, 2। कितना बचा, 2। अब हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहां लिख देंगे समीकरण 1, 2x प्लस के y बराबर 5, समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, यहां देखिए बच्चों, x के स्थान पर 2 लिखेंगे। ये देखिए 2 गुणा x के स्थान पर 2 प्लस के y बराबर 5। इसको मैंने इसलिए लिखा जिससे कि आप उसके मान को उसके नीचे लिख दें और सवाल करते समय कोई परेशानी ना हो। 2 दूनी 4 प्लस के y बराबर 5। y बराबर 5 तो ये रहे। संख्या को जब संख्या के पास भेजेंगे, जैसे मैंने इसको भेजा था, है ना, तो किसके हो गए थे, प्लस के थे तो माइनस के। ऐसे ये भी प्लस के तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। और y बराबर बेटे हो जाएगा 5 में से 4 गए तो कितने बचे, 1। तो यहाँ देखिए विलोपन विधि इसी कहते हैं। यहाँ पर x का मान और y का मान आ जाना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। अब हम हल करेंगे इसके तीसरे प्रश्न को, और उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों, आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं दूसरे पेज पर। ये देखिए मैंने तीसरा प्रश्न लिख दिया है, और देखिए ये भी मतलब दोनों प्रश्नों से कैसा है, अलग हटके। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था, 5 सवाल सभी प्रकार के होंगे, है ना। मतलब कहने का मतलब अलग अलग प्रकार के। आइए इसको सरल करते हैं। देखिए y वाला बराबर है या x वाला बराबर नहीं है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, एक को बराबर कर लेते हैं। देखिए एक काम करते हैं, हम y को बराबर कर लेते हैं। और जब बेटे y को बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, लिख देंगे 3 की गुणा समीकरण 1 में करने पर। क्यों, क्योंकि अगर मैं 3 की गुणा समीकरण 1 में करूंगा तो देखिए यहां पर भी हो जाएगा 3y, और ये दोनों 1 से हो जाएंगे। इसलिए लिख देंगे 3x, है ना, 3 की अब x में करेंगे 3x, और इसी प्रकार हो जाएगा प्लस के 3y बराबर 3 पंजे 15। ये नया समीकरण आया, समीकरण नंबर 3। और अब हम समीकरण 2 को इसके नीचे लिख देंगे, 2x माइनस के 3y बराबर 4। ये क्या था, समीकरण नंबर 2। अब देखिए बच्चों ये अलग अलग चिन्ह है ना, तो यहां लिख देंगे जोड़ने पर। अब देखिए ये दोनों कट गए, कटे तो 3x और 2x कितने हो गए, 5x बराबर 15, और 4 दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 19। कितना हो जाएगा 19, और x बराबर 19/5। क्या 5 का भाग 19 में जा सकता है, अगर भाग लगाना चाहते हो तो लगा देना, अन्यथा क्या करेंगे, लिख देंगे x का मान, समीकरण आपकी मर्जी किसी में भी रख देना, उत्तर एक ही आएगा। मैं तो 1 में रखूंगा, 1 में रखने पर। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, समीकरण 1 चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, x प्लस के y बराबर 5 लिख दिया। ये क्या था, समीकरण 1। आप ऐसा करें सबसे सरल आपको लगे उसी समीकरण को रखिए। क्यों, क्योंकि इससे क्या होता है, सवाल जल्दी भी हल हो जाता है ना, और समझ में भी आ जाएगा आपके। देखिए तो हम क्या करेंगे, x के स्थान पे लिख देंगे 19/5 प्लस के y बराबर 5। ठीक है बेटे। अब यहां देखिए y हमारा ये रहा, बराबर 5 भी हमारा ये रहा। संख्या को जब संख्या के पास लेके आएंगे तो किसके, धन के,
इधर पक्षांतर करेंगे हो जाएंगे ऋण के, है ना। तो यहाँ पर बेटे लासा ले लेंगे, लिख देंगे y बराबर लासा आएगा बेटे हमारा कितना 5, ठीक है। और कैंची गुणा कर दो, 5 पंजे 25 माइनस के 19 से कम 19। और यहाँ देखिए अगर दिख रहा हो आपको तो यहाँ कर देंगे y बराबर 25 में से 19 गए तो कितने बचे 6/5। और मेरे प्यारे बच्चों यही इसका आंसर है, ठीक है। x का भी मान हमने ज्ञात कर लिया और y का भी ज्ञात कर लिया। आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए जैसे आपकी समझ में आसानी हो। ये देखिए, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट किया था और ये देखिए यहाँ पर इसको खत्म कर दिया 6/5 पर। अब हम हल करेंगे इसके चौथे प्रश्न को। यहाँ देखिए मेरे प्यारे बच्चों मैंने चौथे प्रश्न को यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको हल करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों मैं बहुत मेहनत करता हूँ, आपकी लाइक से मेरा मनोबल बढ़ता है, ठीक है ना। और अपने मित्रों में इसको शेयर करें। अब चलते हैं इसके प्रश्न की ओर। यहाँ देखिए आप, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि देखिए यहाँ पर अलग संख्या है ना, समीकरण नंबर 1 में, और नीचे भी देखिए सभी संख्याएं अलग अलग हैं। तो हमें क्या करना है, हमें तो 1 से लेने पड़ेंगे, और 1 से लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर और नीचे करनी पड़ेगी गुणा एक दूसरे की। जैसे कि समीकरण नंबर सवाल में देखिए तीसरे सवाल हमने क्या करा था, हमने 3 की गुणा कहाँ करी थी, ऊपर। तो यहीं पे हमें क्या मिला था 3y, तभी तो हमने इसको काटा था। और जब तक सवाल मतलब समीकरण नहीं कटेगा तब तक उसको हल नहीं कर सकते। तो यहाँ लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, समीकरण 1 में 2 की गुणा तथा समीकरण 2 में 3 की गुणा करने पर यहाँ देखिए बच्चों, ठीक है। अब हम ध्यान से देखना, मैंने लिखा था समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर। क्यों, क्योंकि जब मैं 2 की गुणा समीकरण नंबर 1 में करूंगा तो यहाँ देखिए 2 3 6, और समीकरण 2 में अब 3 की गुणा करूंगा तो 3 दूनी 6। यहाँ पर कुछ भी हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें y को काटना है। अगर आप x को काटना चाहते हैं तो आप 7 की गुणा ऊपर कर सकते हैं, तो 7 दूनी 14, और 2 की गुणा जब नीचे करेंगे तो 2 7 14। आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी तो यह है कि मैं 2 की गुणा ऊपर करूं और 3 की गुणा नीचे करूं, जैसे कि ये दोनों कट आए। देखिए बच्चों, 2 दूनी 4x माइनस के 2 तिया 6y बराबर 2 की जब इधर गुणा करेंगे तो 13 दूनी 26। यहां बना समीकरण नंबर 3। अब हम 3 की गुणा इधर करेंगे समीकरण नंबर 2 में। देखिए 3 सत्ते 21x माइनस के 3 दूनी 6y बराबर 3 की जब 20 में करेंगे तो 20 तिया 60, समीकरण नंबर 4। अब देखिए इन दोनों के चिन्ह कैसे हैं, 1 से, इसलिए यहां लिख देंगे घटाने पर। क्या लिख देंगे, घटाने पर। और जब घटाने पर लिखते हैं तो क्या होता है, चिन्ह बदल जाते हैं। माइनस माइनस का है तो प्लस, और प्लस का है तो माइनस। ये प्लस माइनस के कट गए, है ना। अब 21 में से 4 गए तो कितने बचे, बचे 17x, और किसके बेटे, माइनस के। किसके, माइनस के। यहाँ देखिए 60 में से 26 गए तो कितने बचे, माइनस के 34। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए माइनस के इधर बड़े हैं 60 और इधर है माइनस के 21, माइनस से माइनस कट गया। x बराबर 34 है ना, बट्टे हो जाएगा 17, 17 दूनी 34, x बराबर कितना आया 2। अब हम लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारा क्या है, यहां लिख देंगे, आपको दिख रहा हो तो 2x माइनस के 3y बराबर 13, समीकरण नंबर 1। अब हम इसको करते हैं ऊपर, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखिए 2 ये रहे, x के स्थान पे लिख देंगे 2 माइनस के 3y बराबर 13, 2 दूनी 4 माइनस के 3y बराबर 13।
माइनस के 3y बराबर 13 बेटे ये रहे, और हम इसको इधर करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 4। यहाँ देखिए माइनस के 3y बराबर 13 में से 4 गए तो कितने बचे, 9। यहाँ लिख देंगे 9, और इधर है ना, इधर लिख देते हैं, इधर थोड़ी सी जगह है, थोड़ा सा ही सवाल है, क्यों पेज बिगाड़ है, ठीक है ना। इधर देखिए यहाँ कर देंगे y बराबर 9 बट्टे माइनस के 3, 3 तिया 9, ये हो जाएंगे आपके y बराबर माइनस के 3। और मेरे प्यारे बच्चों x का भी मान हमने निकाल दिया और y का भी मान हमने निकाल दिया, मतलब x का ये रहा और y का ये रहा, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटे, अब हम हल करेंगे 5वें सवाल को एक नए पेज पर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 5वां सवाल यहाँ पर लिख दिया है, आइए इसको हल करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लिखा हुआ है 3x प्लस के y बराबर 4, और समीकरण 1 और समीकरण 2 है x प्लस के 2y बराबर 3। तो समीकरण 1 में 2 की गुणा करने पर, क्यों, क्योंकि अगर मैं 2 की गुणा यहाँ कर दूंगा तो हो जाएगा 2y, लिख देंगे पूरे समीकरण में गुणा करनी पड़ती है, 2 तिया 6x प्लस के 2y बराबर 2 चौक 8। नया समीकरण बना समीकरण नंबर 3, और समीकरण 2 को इसके नीचे लिख देंगे, यहाँ पर लिख दिया समीकरण क्या था 2, क्यों, क्योंकि मैंने इस तरह गुणा नहीं की थी। अब देखिए दोनों हो गए ना एक से, लेकिन चिन्ह हमारे एक से, तो यहाँ लिख देंगे क्या, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, और प्लस माइनस के दोनों कट गए। 6x में से 1x गया तो कितने बचे, 5x बराबर 8 में से 3 घट रहे हैं तो कितने बचे, 5। x बराबर 5 बट्टे 5, यहाँ काटेंगे 5 एकम 5, x बराबर हो जाएगा 1। यहाँ देखिए यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ देखिए 3x प्लस के y बराबर 4, ये क्या था समीकरण नंबर 1। और देखिए 3 हमारे ये रहे, x के स्थान पे लिख देंगे गुणा लगा के 1 प्लस के y बराबर 4। अब देखिए 3 एकम 3 प्लस के y बराबर 4, y बराबर 4 ये रहे, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे 3। और मेरे प्यारे बच्चों y बराबर आ जाएगा हमारा 4 में से 3 गए तो 1। x का मान भी हमने ज्ञात कर दिया और y का मान भी हमने ज्ञात कर दिया, ठीक है, यही दोनों हमारे आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, धन्यवाद।